लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन की कि केमिकल शिफ्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पेश आई, कि ऐसी क्या चीज़ थी। केमिकल शिफ्ट एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस किससे होता है? टीएमएस से होता है। और ये किस टाइप का डिफरेंस होता है और मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ये हम आज देखेंगे। और इसका फार्मूला जो मैंने आपको दिखाया था वो किस तरह से आता है, और बाय डेफिनेशन को मज़ीद जो है वो इसकी इंटरप्रेट करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि ग्राफ में केमिकल शिफ्ट को हम कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसका केमिकल शिफ्ट जो है वो ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपके पास, जैसे कि टीएमएस को अगेन डिवाइस कर लेंगे। टीएमएस क्या चीज़ है? एक हाईली शील्डेड है, और ये टेट्रा मिथाइल सिलीन एक कंपाउंड है हमारे पास। लेट्स से कि आपके पास जो रेफरेंस मटेरियल है वो टीएमएस है और उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। फिर आपके पास एक सैंपल है जिसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एच डिनोट करते हैं, एच से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। और रेफरेंस जो है आपके पास रेफरेंस मटेरियल है जो कि टीएमएस हो गया, और सैंपल आप जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ऑब्ज़र्व मटेरियल हो गया। और अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो रेफरेंस माइनस सैंपल, ये डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा एच, राइट। सो अब जैसे कि अगर हम इसको इस लैंग्वेज में लिखें तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? एच टी एम एस माइनस एच। अब आपका सैंपल हमने इस केस में लिया हुआ है CH3Br, तो इससे आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब स्केल पे कि हम किसको किस तरह शो करते हैं कि ये TMS है, जिसके TMS की आपने जो कि 100 मेगाहर्ट्ज़ पे एब्जॉर्प्शन फिनोमेना आपको दिखाता था, और लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये 100 मेगाहर्ट्ज़ पे दिखाता है, तो आपका जो CH3Br है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे दिखाएगा? वो यहाँ पे किसी फ्रीक्वेंसी पे दिखा रहा होगा। उसके दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो 270 हमने ले लिया। फिर सिमिलरली अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया 60 मेगाहर्ट्ज़, तो ऑब्वियसली यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया है, तो फ्रीक्वेंसी कम करने पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी आपने कम कर दी। अगर टीएमएस इस पे जो है वो आपको एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, तो फिर आपका जो सैंपल है वो किस पे दिखाएगा? CH3Br, वो भी अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, तो ये डिफरेंस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमने डिस्कशन की थी कि फील्ड स्वीप मेथड और लीनियर स्वीप मेथड, तो यहाँ पे हम फील्ड स्वीप मेथड यूज़ कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। आपकी मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट 100 मेगाहर्ट्ज़ कब होगी? जब आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। आपकी रिक्वायरमेंट 60 मेगाहर्ट्ज़ मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो हमने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली अपनी चेंज कर दी है, इसलिए हमारी जो एब्जॉर्प्शन TMS की है वो भी चेंज हो गई है, राइट। ये यहाँ पे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया इसका। अच्छा, अब देखिएगा कि लेट्स से कि आपके पास 60 मेगाहर्ट्ज़ पे TMS जो है वो एब्जॉर्प्शन देता है, और जो डिफरेंस आता है वो 162 का आता है। फिर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी रेडिएशन को चेंज करके, तो 270 हर्ट्ज़ इसका डिफरेंस हो गया। अब आप इसका डिफरेंस निकालें कुछ इस तरह से कि डिफरेंस डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस, डिफरेंस डिवाइड बाय रेफरेंस, तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है 2.7 2.7। ये जो 2.7 कांस्टेंट रिज़ल्ट मिला, इस रिज़ल्ट को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट, राइट। आई होप मैं आपको समझा पाया कि जो आपका डिफरेंस है, जो डिफरेंस आ रहा था स्केल में और जिसको आपने रेफरेंस से डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो कांस्टेंट आया। यहाँ पे भी रिज़ल्ट कांस्टेंट आया। किसके लिए कांस्टेंट आया? एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो कि CH3Br था। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने जो है वो अगेन यहाँ पे अब हम इसको सैम्पल असाइन कर देते हैं रेफरेंस 60, तो आपका डेल्टा एच कितना? 162। अगर आप x निकालें, x मीन के डेल्टा एच डिवाइड बाय रेफरेंस, तो 2.7 आता है। सिमिलरली 100 के लिए ये काम करेंगे तभी आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब जो डिफरेंस है उसको हम कैसे देखते हैं? रेफरेंस माइनस सैंपल, ये आपका मेगाहर्ट्ज़ में, ये भी मेगाहर्ट्ज़ में कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जो एब्जॉर्बेंस आपको मिलती होगी रेफरेंस की वो किसी मेगाहर्ट्ज़ पे मिलेगी, और ये आपको भी मेगाहर्ट्ज़ पे मिलेगी, और जो आपका रेफरेंस है वो भी मेगाहर्ट्ज़ पे है। लेकिन जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, लेट्स से कि ये आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज़ है, और जो आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी है ये आपका 100 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, जो आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो है 102 मेगाहर्ट्ज़। तो अब जो रिज़ल्ट आएगा
वो कितना आएगा 2 मेगाहर्ट्ज़। हम इसको और डिफरेंस को अगर कम कर लें कि 100.1 आपको नेक्स्ट मिलती है और पहला आपका 100 था, तो 100.1 में जब आप उसको माइनस करवा देंगे तो 0.001 इस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, 0.01, राइट। तो जो आपको इस तरह के रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस मिलता है, कंक्लूजन ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस आता है आपका हर्ट्ज़ में। जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है हर्ट्ज़ में, और जो आपकी रेफरेंस है वो मेगाहर्ट्ज़ में है, और ये भी मेगाहर्ट्ज़ में, ये भी मेगाहर्ट्ज़ में। तो यूनिट कुछ इस टाइप का हो गया कि ऊपर आपके पास यूनिट बन रहा है हर्ट्ज़ में, जो यूनिट आपके पास नॉमिनेटर में बन रहा है वो हर्ट्ज़ में आ रहा है, और जो डिनोमिनेटर का यूनिट है, ऊपर आपके पास यूनिट है हर्ट्ज़, नीचे आपके पास है मेगाहर्ट्ज़। आपको यूनिट क्या करना है, सेम करना है। इस मेगा को यहाँ से निगलेक्ट करना है, हमने इसको हटाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 10 पावर 6 लगा देते हैं। तो जब आपने ऊपर 10 पावर 6 लगा दिया तो नीचे आपका जो मेगाहर्ट्ज़ का यूनिट था, यहाँ पे जो मेगा था, मेगा से मेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर भी हर्ट्ज़ है और इधर भी हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। अब आपको हर्ट्ज़ नॉमिनेटर में भी हर्ट्ज़ मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी हर्ट्ज़ मिलेगा। और अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ें कि हर्ट्ज़ डिवाइड बाय 10 पावर 6 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी पर 1 मिलियन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस, राइट। सो इसको हम जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि पीपीएम है, पार्ट्स पर बिलियन। यानी कि ऊपर एक हर्ट्ज था, एक पार्ट था, पर किस पे था, मिलियन के था, राइट। सो पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि आपके पास डिफरेंस और ये जो है वो चेंज हो जाता है। इस क्वांटिटी को, जो आपके पास ये फार्मूला था, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और यही आपकी जो स्टार्ट में मैंने इससे पहले वाली वीडियो के स्टार्ट में जो डेफिनेशन पढ़ के बताई थी केमिकल शिफ्ट की, वो डेफिनेशन आपको कुछ यही बताती है कि मैं उसको रिपीट करवा देता हूँ। अब आपको ये डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्टली समझ आ रही होगी। द केमिकल शिफ्ट इज़ डिफाइंड एज इज डिफाइंड पार्ट्स पर मिलियन बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये जो है आपके पास डिफरेंस का वर्ड यूज़ हो रहा है, राइट, ऑफ द ऑब्जर्व प्रोटॉन एंड टीएमएस। ऑब्जर्व और टीएमएस का हमने डिफरेंस लिया था, उन दोनों का डिफरेंस, और पर मिलियन ऑफ द रेफरेंस, राइट। सो ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई। टीएमएस क्या है, 0 पीपीएम में लेते हैं, और इसका जो हम डेल्टा लेंगे वो 0 लेंगे, और ये फार्मूला वही है जो अभी हमने नीचे डिस्कस किया अपने उसमें। सो अब आपको ये चीज़ समझ आई कि ये फार्मूला किस तरह से हमारे पास आता है केमिकल शिफ्ट का। डेल्टा इज इक्वल टू एच रेफरेंस माइनस एच सैम्पल डिवाइड बाय एच रेफरेंस। इसके बाद केमिकल शिफ्ट की अगर हम एक और छोटी डेफिनेशन है, केमिकल शिफ्ट डिफाइन एज द डिफरेंस इन द पार्ट्स पर मिलियन बिटवीन द रेफरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्व प्रोटॉन एंड टीएमएस ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये इसकी वही डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पे नोट की हुई है। अब कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में ये बताया कि टीएमएस को सबसे हाई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है एब्जॉर्बेंस के लिए और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हमारे जब भी हम स्केल पे इस साइड पे मूव करेंगे, और इसको 0 क्यों लेते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इधर हम जब इस साइड की तरफ हम अप्रोच करेंगे तो आपकी ये अप फील्ड में जा रहा होगा, क्योंकि इधर फील्ड आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इस तरह जब आप जाते हैं तो इधर आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और इधर आपको कम मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है डाउन फील्ड जाते हुए। तो ग्राफ जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नॉलेज देता है कि इधर अप फील्ड की तरफ जा रहे हैं। अगर टीएमएस की तरफ कोई कंपाउंड है, टीएमएस से नियरर है, तो इट्स मीन डैट कि वो अप फील्ड में है, और अगर टीएमएस से बहुत ज़्यादा दूर है तो वो डाउन फील्ड में है। अब टीएमएस 0 पे है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 10, ये इस तरह से आपके पास कंपाउंड्स हैं। इस तरह से केमिकल शिफ्ट का यूनिट हमने देख लिया। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल शिफ्ट पे जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, वो है मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक पाई सिस्टम, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 चीज़ें इस पे इफ़ेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह इफ़ेक्ट करती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
के अकॉर्डिंग जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, कंपाउंड दिए हुए हैं CH3Br उसकी 2.16 है, CH3I 2.16, CH3Br 2.65, CH3Cl 3.1 और CH3F 4.21। तो ये इनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं। ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ आपको क्या बताती हैं कि ये यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं एक्चुअली, ये इस एरिया में लगते हैं, लाई करते हैं, ये सारी जितने भी कंपाउंड थे ये यहाँ पे लाई करते हैं, जो आपकी 3, 4, 5, 6 इस एरिया में यहाँ पे कंपाउंड लाई करते हैं, जो अभी नीचे लिस्ट में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी क्या होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।